तो भूषण जी के माइंड में क्या था कि एक म्यूजिकल फिल्म बनाए। मैंने जिसको प्यार किया है आ अरेंजर वो वायलिन का नोटेशन उनको देता था, फिर पहले रिदम सेक्शन करते थे। आपकी एक फ़िल्म है सर मुस्कान, जी, जिसका गाना है वो सब जाने मन यस, यस, चुपके या फिर वो मैंने जिसको दिल ये दिया है जी, वो हो तुम। जी, मैं चाहता हूँ इस फ़िल्म के बारे में बात करें और इसके बाद फिर हम लोग अगम कुमार निगम का वो जो पूरा बेवफ़ाई वाला जो पूरा चला, जी, बेवफ़ाई, एक और बेवफ़ाई, फिर बेवफ़ाई, वो बेवफ़ाई, उस पे भी हम लोग आएँगे सर। बट जी। उससे पहले मैं चाहता हूँ मुस्कान फ़िल्म और उसके गानों पे चर्चा हो जाए सर। तो भूषण जी के माइंड में क्या था कि एक म्यूजिकल फिल्म बनाए और यू गिव योर स्टाइल। तो भूषण जी ने क्या बोला कि मुझे आपके स्टाइल के गाने चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, वो भी जो ऑफिस में हम लोग सिटिंग करते थे। तो हम लोग ने मनीष रोहित से स्क्रिप्ट सुना और हमारे पास भी कुछ गाने थे जो हमको लगते लगते थे कि ये बहुत अच्छे गाने हैं। क्योंकि हम लोग खुद है ना, वी वर फैन्स ऑफ आर डी बर्मन जी, लक्ष्मीकांत। तो जो गाने हम लोग, जो हमारे स्टॉक के गाने थे, वो एक एक करके उस सिचुएशन में गया। जैसे मैंने जिसको दिल ये दिया है, दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। करेक्ट। क्या बात! तो इमीडिएटली भूषण जी को अच्छा लगा और ये जो सिटिंग्स होते थे, मैं रियली बोल रहा हूँ कि 2-2 दिन में एक पूरे फ़िल्म की म्यूज़िक ख खत्म होती थी। अगर पसंद आया तो आया, नहीं आया तो साइड में रख दो। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ये रख दो। कोई डाइसेक्शन नहीं होता था। जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आजकल हो रहा है। सी, आइदर यू लाइक माय मेलोडी और यू डोंट लाइक इट। तो विनय हम लोग दोनों बैठ के हम लोग ये गाने सुनाते थे। भूषण जी वेरी फास्ट डिसाइडर ऑफ म्यूज़िक। वो जो गाना था, उसके लिरिक्स भी रेडी नहीं थे। कभी जागे सोए, कभी हंसते गाते, कभी तन्हा तन्हा, ना 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 ना, दिल धड़कने लगा बेवजह बेसबब, क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं सब, क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं। कहीं खो गया मैं, कहीं मैं रो पड़ा, दीवाना मैं तेरा, ना 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 रो ना ना, कि मैं जानता। ओके, इतना ही गाया ऐसा ही। उस हिसाब से फिर समीर साहब ने गाने लिखे। सो इट क्या बात! आइदर इट टचेस यू। फिर हम लोग अरेंजमेंट पे बैठते थे, तब अरेंजर होते थे। अरेंजर वो लोग हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के गाने को सजाते हैं। सजाते हैं। ये गाना बबलू दा ने किया, बबलू चक्रवर्ती जी ने। तो वायलिन्स का पार्ट, तो गाने में ऑर्केस्ट्रेशन होता था। अभी लोग बहुत पूछते हैं कि ये गाने क्यों चलते हैं, गाने क्यों नहीं चलते? भाई आपको कुछ डालना तो पड़ेगा गाने के अंदर। जैसे आप खाने में कैसे अलग-अलग इंग्रीडिएंट्स डालते हैं। इसमें गाने में वायलिन्स बज रहे हैं, फ्लूट्स बज रहे हैं, कोरस है, कम से कम 120 म्यूजिशियन के गाने हैं ये सब। क्या आप बात कर रहे हैं यस, सर? इवन कोई फरियाद इज़ एट लीस्ट 100 म्यूजिशियन सॉन्ग, 40 वायलिन्स है उसमें, तो वो रूह आ जाती है ना। मतलब इतने सारे लोग एक साथ बजा रहे हाँ, हैं। 40 वा देखो, पहले रिदम होता था करीब जी। 8, 10, 20 लोग, फिर 40 वायलिन आते थे गाने में, गाने के पीछे जो बजाने के लिए। हम तुम्हारे सनम में 30 कोरस है। वो जो स्टार्टिंग है, आ फिर जो स्ट्रोक सेक्शन है कम से कम 10 है। टंडडंग टंग टंग डरडंग डंग, डरडंग डरडंग डरडंग, डरडंग डंग, तभी वो विशाल लगेगा ना स्क्रीन पे। क्या आ, बात है! हम तुम्हार। तो ऑर्केस्ट्रेशन भी चीज है। अभी थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, तो गाना वहीं सिमट जा रहा है। सर अब चूँकि आपने इसका ज़िक्र छेड़ दिया है सर, तो जी, मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग इस पे प्रॉपर बात कर लें जी, जी, कि 90s के ज़माने में जो गाने रिकॉर्ड हुआ करते जी, थे, जी, जी, जितना मुझे पता है जी, कि शायद कोई 35 एमएम का एक टेप होता था, 8 ट्रैक हुआ करते थे, अब तो जी, ख़ैर 100-100, 200 ट्रैक हो गए हैं। जी, मैं चाहता हूँ सर ये एक मास्टर क्लास हो जाए हमारे दर्शकों के लिए जरूर। कि ये जो बार-बार आप
अरेंजमेंट की बात करते हैं, जी, ये क्या होता है? और क्या जैसे अभी क्या होता है ना कि बिट्स एंड पीसेस में कोई आया, रिकॉर्ड करके चला गया, बाद जी, में कंप्यूटर से उसको मिक्स कर दिया जाता है। जी, 90s में क्या ऐसा होता था कि जैसे आप बता रहे हैं कि 100 वायलिन एक साथ बज रहे हैं, ढोलक एक साथ बज रहा है, 200 लोग एक साथ एक आपके एक्शन पे बजाना शुरू करते हैं, सिंगर गाना शुरू करता था और एक भी अगर गलती हुई तो फिर से सबको शुरू से करना पड़ता था। ये आप मैं चाहता हूँ पूरी डिटेल में बताइए मैं सर। डिटेल में बताता हूँ। जी सर। देखो, सबसे पहले एक सेटिंग होती थी, एक ढोलक, एक तबला और कोई भी या कॉन्गो, गाना पास होता था, करेक्ट? उसके बाद एक और आदमी की एंट्री होती थी, जो है म्यूज़िक अरेंजर। वो म्यूज़िक डायरेक्टर को हेल्प करता था, वो नोटेशन लिख पा तो वो ट्यून हम लोग वो अरेंजर को सुनाते थे। जैसे सुरेश लालवानी जी जिन्होंने तुम बिन किया, बबलू चक्रवर्ती जी ने जिन्होंने हम तुम्हारे संग, हुँ, वो आपके साथ बैठेंगे, मैं गुनगुनाऊँगा, हम लोग स्केल फाइनल करेंगे हुँ, कि मैं चाहता हूँ कि अनुराधा जी गाएँगी हुँ, गाना, करेक्ट? तो वो मैं हम अपना सोच उनको बता देंगे कि हम लोग ने ये सोचा है। प्रोड्यूसर भी बता देंगे, डायरेक्टर भी बता देगा। ठीक है। वो गाना वो लिखे जाएगा, वो अपने हिसाब से पहले वो म्यूज़िक पार्ट्स बनाएँगे। अगर संगीतकार के कोई पार्ट्स है, जैसे कुछ-कुछ चीज़ मैं भी बनाता था कभी कि टनडंग टंग टनडंग डडंग टंग टनडंग, तो वो जोड़ लेता था, वो लिख लेता था। वो घर पे जाके वो ट्यून को पूरा अरेंज करता था, आपको सुनाता था कि देखो मैं गाना ऐसे सोच रहा हूँ, ऐसा रिदम पैटर्न है। तक झिंग छिक्का छिक झिंग झिंग छिक्का छिक झिंग, ऐसा एक ढोलक, फिर डिग 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 टिंग छिकिंग, फिर ऐसा वो गाता था म्यूजिक, आ रा रा धा रा रा दा रा 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 रा। अरेंजर ये म्यूजिक बनाता था 90%। तो किसी एक और आदमी की कंट्रीब्यूशन आती थी गाने में, फिर वो सब फ्लूट का पार्ट भी बनाता, मुंह से आपको सब लिरिक्स देख के वो बताता था, ऐसा एक फ्लूट का पार्ट आएगा, आपको जमता है क्या, ये कैसा लग रहा है? प्रोड्यूसर भी सुनता था, डायरेक्टर भी सुनता था। अरे वाह! बहुत अच्छा है। तो हम लोग को उसी समय हम लोग को पता चलता था गाना क्या होने वाला है। क्या थोड़ा बात बहुत लय वो रिकॉर्ड करता था वॉकमैन पे। बाद में मेट्रोनोम आ गया, तो इस हिसाब से फिर एक मैसेंजर होता था, उसका काम था म्यूज़िशियंस को बुक करना। हम लोग हुँ, बोलते थे इस गाने में हमको 40 वायलिन चाहिए, 8 चेलो चाहिए, स्ट्रोक सेक्शन चाहिए, मैंडोलिन, तो एक स्ट्रक्चर होके बजट बनता था। क्या बात है। करेक्ट? 90s में गाना फ़िल्म के टेप पे रिकॉर्ड होता था। जो हुँ, फ़िल्म का टेप है, उसको हुँ, पॉकेट में होता था। हुँ, हुँ। तो ऐसे 16 ट्रैक तक सनी सुपर साउंड में था। हुँ। लेकिन गाना फ़िल्म पे रिकॉर्ड होता था, फ़िल्म के टेप पे। सॉरी सर मैं आपको कट कर रहा हूँ। ये जी, सोलो ट्रैक मतलब क्या हुआ? हाँ। एक ट्रैक पूरा वायलिन का, एक ट्रैक नहीं, नहीं, तबले का नहीं, क्या? देखो क्या है कि एक टेप में 4 ट्रैक होते थे, ठीक है। करेक्ट? तो 4 ट्रैक आप 16 ट्रैक तक जा सकते थे। हुँ। कुछ स्टूडियोज़ थे जैसे बॉम्बे लैब, जहाँ हम लोग ने गाना रिकॉर्ड किया था, मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी। वो भी आपका गाना है हाँ, गोविंदा वाला, हम लोग बात हाँ। करेंगे उस पे। हाँ, वो गाने में सिर्फ़ 6 ट्रैक थे, जो अभी अपने पास 200 ट्रैक है ना, हमको 6 ट्रैक में पूरे ऑर्केस्ट्रा को डब करना था, तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी था। तो आपको स्टूडियो टू स्टूडियो आपको अपना ट्रैक प्लानिंग करना पड़ता था। कुछ-कुछ जगह पे आपको ऑलमोस्ट लाइव रिकॉर्डिंग करना पड़ता था। लाइव रिकॉर्डिंग क्या हुआ सर? क्या? लाइव रिकॉर्डिंग में क्या होता था, सब म्यूज़िशियन एक साथ आते थे, बहुत बड़ा हॉल होता था, यहाँ रिदम रिकॉर्ड होता था पहले, करेक्ट? उनका रिहर्सल होता था, फिर वायलिन सेक्शन का रिहर्सल होता था। सब अलग-अलग अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरेंजर वो वायलिन का नोटेशन उनको देता था, फिर पहले रिदम सेक्शन करते थे। रिदम सेक्शन क्या हुआ सर? रिदम सेक्शन में 4 ढोलक, जो भी आपका अच्छा वैसा, रि हाँ, रिदम, तुम्बा, कॉन्गो, समझ गया। बोंगो, हुँ। साइड रिदम घुंघरू वाला, तो वो पूरा गाना उसको मैं मुझे बैठना पड़ता था उनके साथ और मैं गाता था और ये लोग सब जन बजाते थे धीरे से। फिर उन लोग अपना नोटेशन लिखते थे। ये सेक्शन हो गया गाना। नोटेशन मतलब वही जो हम लोग देखते हैं सर कि वो जो लिखा रहता जी, है, जो जी, जी, पूरा नोट्स जिस पे लिखा जी। रहता अच्छा, है। रिदम का जो जी, इंडियन रिदम का एक्चुअली कोई ऑफ़िशियल नोटेशन नहीं है। ये लोगों के पास अपना खुद का भाषा है। ओके। जैसे मुझे सपोज़िंग ठेका चाहिए, झिंग चिक्का छिक झिंग झिंग, तो लोग उसको गमबोट बोलते हैं। फिर एक दत्ताराम जी का एक ठेका डिक चिक डिक चिक डिक चिक, तो उनके पास अपना खुद का कोड लैंग्वेज है। इस कोड लैंग्वेज की वजह से सब लोग एकत्र एक साथ बजा सकते थे। और ये जो ऐसे-ऐसे इशारा होता था, ये किस लिए होता था ये सर? होता था टेम्पो के लिए बेसिकली, अरेंजर के हाथ पे गाना रिकॉर्ड होता था। ओह! अरेंजर के हाथ पे। इसका कोई साइन लैंग्वेज था कि ये ज़्यादा टेम्पो है, ये कम हाँ, टेम्पो है थोड़ा कुछ? बहुत बैकग्राउंड में वो बहुत काम में आता था। हुँ। क्योंकि अभी तो डिजिटल ऐप हम लॉक कर सकते हैं। उस समय था नहीं, तो अरेंजर के हाथ पे होता था।
मैं एक एग्जांपल आपको दूं, जी प्लीज प्लीज। अभी एक बैकग्राउंड स्कोर सपोजिंग चल रहा है, हम्म। तो सीन है ना, स्क्रीन पे है, क्रॉस आता था, 3 क्रॉस, तो अभी एक सीन चल रहा है, सपोजिंग एक सीन चल रहा है, हाँ, और म्यूजिशियन वहां नहीं देख सकते हैं, वो मेरे इशारे पे चलेगा। फॉर एग्जांपल सपोजिंग वायलिन सेक्शन है, तो मेरे पास टाइमर है, आ आ आ तू रू 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 धरड़ंग 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 धरड़ंग। अब देखो मेरे इशारे पे जा रहे हैं, नोटेशन तो लिखा हुआ है, लेकिन वो एग्जैक्टली सीन के साथ कौन एक्सप्लेन करेगा? क्या बात, एक एक आदमी थोड़ी बात देखेगा, तो मेरे इशारे पे चल रहे हैं सब लोग, वाह। मेरे टेम्पो पे चल रहे हैं। तो ये छोटे छोटे पीसेस का पहले रिहर्सल होता था, फिर मेरे इशारे पे बैकग्राउंड होता था। क्या बात है सर। अब चीजें कैसी हो गई है सर? अभी चीजें बहुत इजी हो गया, अभी बैकग्राउंड तो हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ना, उसको कंप्यूटर पे पिक्चर को लॉक करके हम लोग कर सकते हैं। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।